हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है OLC 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अवकलन और समाकलन के जो प्रति अवकलन के सूत्र होते हैं उसमें आपको डिफरेंस और दोनों में अंतर और क्या इसमें सूत्र होते हैं दोनों आपको सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अवकलन एकम, समाकलन, प्रति अवकलन, समाकलन के सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहला जो सूत्र होता है आपका dx, ये x की पावर n+1 का होता है। तो यहाँ पर n+1 और x की पावर n+1 और माइनस कट गए तो ये सूत्र आपका बनता है पहला। ठीक है, यहाँ पर तो चलिए सूत्र से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की पावर n dx का सूत्र होता है वो आपका जो अवकलन का सूत्र समाकलन होता है। तो समाकलन में x n+1 और नीचे n+1 और प्लस c लिखा जाता है। ठीक है, और जब d/dx a की पावर x होती है तो a की पावर x और log a और लगाया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा होता है उसमें log लगा के आगे लिखते हैं, बेस में e होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे बताया गया अतः में। ठीक है, ये जब अवकलन होता है तब ये है, और इसका जब समाकलन करते हैं तो a की पावर ऊपर और नीचे log a लिखते हैं, नीचे लिखते हैं log a। ठीक है, जब समाकलन किया जाता है, जब अवकलन किया जाता है तो सामने और समाकलन किया जाता है नीचे। ठीक है, और जब ये log x का अवकलन करते हैं तो 1/x लिखते हैं, जब 1/x का समाकलन करते हैं तो log x प्लस c लिखते हैं। ठीक, जब e की पावर x का अवकलन करते हैं तो e की पावर x लिखते हैं, और जब समाकलन करते हैं तो e की पावर x का e की पावर x लिखते हैं और प्लस c लिखते हैं। ठीक, ये आपका अवकलन है, ये समाकलन है, हम दोनों आपको बता रहे हैं इसमें। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे साइन का आपको बताया गया है कि साइन का जब आप अवकलन करते हैं तो cos x बनता है। ठीक है, और अगर जब cos x का समाकलन करते हैं तो आपका sin x बनता है। ठीक, इसी प्रकार से जब आप cos x का अवकलन करते हैं तो माइनस sin x बनता है, और जब sin x का आप समाकलन करते हैं तो माइनस cos x बनता है। देखो, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी अभी, जिसमें आपको समाकलन दिखाई दे। तो समाकलन में जिसमें सी लिखा हो, सी, ठीक है, जो c इधर आएगा समाकलन में। ठीक है, जैसे साइन का cos होता है, sec का tan होता है, cosec का cot होता है, तो जो इधर c लिखा आएगा उसमें हमेशा आपको माइनस लगा देना है। आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि c आ गया तो माइनस लगना है। जैसे साइन का आपका cos होता है तो cos हमेशा माइनस लगेगा, जैसे cosec का cot होता है तो माइनस लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहुँचे थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जिस प्रकार ने जैसे लिखा हुआ है tan, तो tan का आपका होता है अवकलन sec² x। ठीक, sec² x का समाकलन होता है tan x प्लस c। इसी प्रकार cot x का अवकलन होता है माइनस cos² x, माइनस cos² x, और यहाँ पर cos² x का समाकलन होता है माइनस cot x, मतलब माइनस इधर पक्षांतर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। इसको आप तो याद कर ही चुके हैं, इसको तो आप एक बार फिर याद कर लेना। ठीक है, और जिसने नहीं लिखे वो एक बार लिख लें देख कर। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है sec x का होता है sec x इंटू tan x। ठीक, और इसमें होता है sec x इंटू tan x का sec x समाकलन में। ये अवकलन में cos x का अवकलन होता है माइनस cos x इंटू cot x, और समाकलन cos x इंटू cot x का होता है माइनस cos x और प्लस c। ठीक है, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मतलब सूत्र थे। ठीक है, अब आ चुके नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि जब साइन इनवर्स में आता है, साइन इनवर्स में आपका होता है 1/1 माइनस x² अंडर रूट में, और जब ये समाकलन में आता है तो ये साइन का भी होता है और कॉस का भी होता है। ठीक है, जब कॉस लिखते हैं तो माइनस लगा देते हैं, साइन लिखते हैं तो माइनस इसमें लगा देते हैं, थोड़ा उल्टा चलता है। देखो, इसमें माइनस लगा, इसमें माइनस लगा, ये कॉस का और साइन का सेम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से tan का देखते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस x², तो यहाँ पर 1 प्लस x² समाकलन करेंगे तो tan इनवर्स x लिखेंगे, और जब इसका माइनस में हमें चिन्ह चाहिए होता है तो हम cot x का लिखेंगे। ठीक है, इसमें सेम रहता है आपका। ठीक, जब इधर का cot x आप अवकलन करेंगे तो माइनस में ये लेंगे, और जब समाकलन करेंगे तो माइनस में लिखेंगे इसको। ठीक है, ठीक, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर sec इनवर्स x में। sec इनवर्स x में आपका होता है 1/x अंडर रूट में x² माइनस 1। ठीक, इसमें इसी प्रकार से होता है अब समाकलन 1/x अंडर रूट में x² माइनस 1 dx अपॉन sec इनवर्स x प्लस c। ठीक है, इसी प्रकार से sec इनवर्स x। अब यहाँ पर हो चुका है आपका sec और tan, ये भी निपट चुका है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको सूत्र दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर अचर आपका कुछ हो तो अचर को बाहर कर दिया जाता है और समाकलन का
हमें समाकलन कर दिया जाता है, ठीक है। और जब सिंगल x होता है, dx का हमें समाकलन करना है तो 1 लिखते हैं, ठीक है। जैसे x का एक का समाकलन करेंगे तो x, और x का समाकलन करेंगे तो 1, ठीक। इसके बाद लास्ट आपका है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जैसे इस फलन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका काम आएगा भी नहीं आएगा, लेकिन आपको इतने याद रखने, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको 2 और याद दिला दे रहा हूँ। जैसे आपको लिखा हो tan x dx, तो आप log sec x इसको लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर माइनस log cos x, ठीक। हमने लिखा नहीं है, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है, log cos x, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और जैसे आपको cos x x का लिखना है तो आप लिखेंगे log cos x x माइनस cot x, cos x x माइनस cot, ये सी आपको याद रखना है, दोनों सी होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन मैंने आज सूत्र बताए हैं, ठीक है। ये आप एक बार रिवाइज कर लेना तो आपका पेपर बहुत ही आसान बीतेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।